अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिब इल्म साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज काफ़ी अरसे बाद मैं दोबारा मंजर आम पे आ रहा हूँ। उम्मीद है कि आपका तालिब इल्मी का वक्त जो है बहुत अच्छा गुजरा होगा और आपके इम्तहानात बहुत अच्छे हुए होंगे। अजीज़ साथियों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक सादा से खूबसूरत से मौजू के साथ। और ये मौजू जो है ये दोनों सतह पर कारगर है, यानी ओ लेवल के लिए भी और हमारे बोर्ड क्लासेस के लिए भी। मौजू है सादा और मुरक्कब जुमले। जी अजीज साथियों, जुमले जो है ना वो दो तरह के होते हैं, सादा भी और मुरक्कब भी, ठीक है ना। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं सादा और मुरक्कब जुमले, दो जुमले इन्होंने दिए हैं कि मैंने पानी पिया, और दूसरा जुमला देखिए वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। अब इसमें देखें जो मैंने पानी पिया पहला जुमला है वो इंतहाई सादा है, सही है ना। तो ये भी जरा समझ लीजिए कि बोर्ड क्लासेस में भी हमेशा एग्जामिनर, हमेशा मुम्तहिन जो पेपर चेक करने वाला होता है वो तालिब इल्म की इस खासियत को देखना चाहता है कि बच्चे ने, तालिब इल्म ने तहरीर कैसी लिखी है, तख्लीकी लिखाई में ख़ास तौर पर उसने किस तरह से जुमले पैदा किए हैं, जुमले बनाए हैं, ठीक है ना। और इंतहाई सादा अल्फाज में इंतहाई सादा जुमले लिखे हैं, या फिर ये कि कोई पेचीदगी भी उसमें पैदा की है, दो तीन जुमलों को उसने मिलाने की कोशिश की है, क्या ये महारत, ये स्किल उसके अंदर पाई जाती है। तो इसमें देखें दोनों जुमलों में पहला जुमला इंतहाई सादा है और मुख्तसर सा जुमला है, मैंने पानी पिया, जबकि दूसरे जुमले में एक तरह से आप देखिए तो इसमें दो जुमले हैं, वो स्कूल नहीं आया एक जुमला हो गया, और दूसरा जुमला है वो बीमार है। अब इन दोनों जुमलों को आपस में मिला दिया गया और दोनों के दरमियान मिलाने के लिए जो हर्फ इस्तेमाल हुआ वो हुरूफ रब्त कहलाता है, यानी जोड़ने का जो एक ताल्लुक है वो हर्फ जो है वो हुरूफ रब्त वो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, और उसने इन दोनों जुमलों को मिला दिया है। वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है, तो यहाँ पर क्योंकि जो है हर्फ रब्त के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब इसमें जरा तफसील में देखते हैं कि जुमला अलिफ में एक बात, एक खबर बयान की गई है, खबर है, हमें पता चल रहा है कि मैंने पानी पिया, मैंने दूसरे को बता दिया, खबर दे दी। जबकि दूसरा जुमला जो है उसमें दो बातें बताई गई हैं, जिस जुमले में एक बात खबर बयान की जाए उसे सादा जुमला कहते हैं। अच्छा, सादा जुमले का एक और नाम है मुफरद जुमला। जब दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर किसी मफहूम या ख्याल को अदा करें, कोई मतलब बयान करें, दो या दो से ज्यादा जुमले बयान कर, दो या दो से ज्यादा जुमले मिलकर आपस में कोई एक ख्याल बयान कर रहे हो तो वो मुरक्कब जुमला कहलाता है। एक है सादा जुमला या मुफरद जुमला, मुफरद वाहिद को भी कहते हैं, और मुरक्कब जमा को कहते हैं, मुरक्कब दो या दो से ज्यादा का मजमुआ। तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है जिसमें दो जुमले बयान किए गए हों। दो सादा जुमलों के दरमियान और, या, तो, मगर, जो, फिर, पर, लेकिन, क्योंकि, चाहे वगैरह, इस तरह के तमाम हुरूफ जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और इन हुरूफ के लगाने से मुरक्कब जुमला बनता है। तो यहाँ पे वाज़े भी कर दिया गया, आपकी स्क्रीन पे दिखाया भी जा रहा है कि मुरक्कब जुमले को सादा मुफरद बनाने के लिए हुरूफ को खत्म किया जाता है और जुमले की दो बातों को एक बनाया जाता है। अब यहाँ पे नीचे देखिए तो कुछ मिसालें दे दी गई हैं, जैसे मुरक्कब जुमला मैं चाहता हूं कि तुम कामयाब हो जाओ, और सादा जुमला क्या है, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं, ठीक है ना। इसमें कोई हर्फ इस्तेमाल नहीं किया गया और ना ही इसमें दो बातें की गई, एक ही बात की गई है, मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूं। जबकि ऊपर वाले जुमले में दो जुमले हैं या दो बातें हैं, दो ख्यालात हैं, मैं चाहता हूं एक ख्याल और तुम कामयाब हो जाओ ये दूसरा ख्याल, और इन दोनों को मिलाने के लिए जो हर्फ रब्त यहाँ पे आया है ये के है, ठीक है जी। इसी तरह अगला जुमला